कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री कायेश्वरम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। भीलवाड़ा शास्त्री नगर से राजेंद्र टोंगिया इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, जीव एक द्रव्य भी है, तत्व भी है और जीव एक पदार्थ भी है। कैसे हम इसके अंतर को यथोचित समझते हुए भाषा में किस सही रूप में उपयोग में लाएं, आपके मुखारबिंद से इसे स्पष्ट समझना चाहते हैं। इसको मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। द्रव्य वस्तु है, जैसे जीव है। वह जीव जो है सामान्य रूप से जीव है। जीव किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रवति, दृश्यति, अद्रवत। जो परिणमन कर रहा था, परिणमन कर रहा है और परिणमन करेगा, उसको बोलते हैं द्रव्य, जिसका लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। शत द्रव्य जिसका लक्षण है, ऐसी एक वस्तु एक द्रव्य है। अब इस वस्तु का जो भाव है, परिणमन करने वाला द्रव्य है, लेकिन परिणमन क्या है? परिणमन करने वाला तो जैसे धन है, धनी है, तो धनी तो हुई वस्तु आज जीव, लेकिन वो धनी धन क्या है?
तो जो द्रव्य परिणमन करने वाला तो द्रव्य है, लेकिन वो परिणमन क्या है? जो परिणमन होता है वो कहलाता है तत्व, तद्भावम तत्वम। और परिणमन करने के बाद द्रव्य का जो टाइटल बदलता है, जो उसको उपाधि मिलती है, वो पदार्थ है। सपोज कीजिए एक जीव द्रव्य है, उसने परिणमन किया मनुष्य पर्याय का, तो मनुष्य पर्याय रूप जो परिणमन किया द्रव्य ने, जीव ने, तो वो मनुष्य पर्याय तो हुई तत्व। परिणमन किया है जीव ने तो वो हुआ जीव द्रव्य। अब मनुष्य रूप परिणमन करने से जीव को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। तो जो मनुष्य टाइटल मिला, तत्व प्लस द्रव्य दोनों को मिलकर एक जो नया टाइटल मिलता है वो कहलाता है पदार्थ। पद अर्थ, अर्थ यानी वह जो द्रव्य है किस पद पर अधिष्ठित है, उसका क्या नाम अब इस समय चल रहा है। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध तो पदार्थ है, सिद्धत तो द्रव्य है, और उनमें सिद्धात्मा जो है वो द्रव्य है। समझना, सिद्धात्मा द्रव्य है, और जो सिद्धत्व का जो अनुभव कर रहे हैं वो तत्व है। इन्हें सिद्ध कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। ये सिद्ध कहना ये पदार्थ हुआ। पर्याय के माध्यम से द्रव्य को जो टाइटल मिलता है उसे पदार्थ की कोटि में लेते हैं। प्रत्येक वस्तु में ऐसे ही लगा लेना। जैसे किताब है, अब एक किताब है, ये हुआ परिणमन। पुद्गल द्रव्य ने एक स्कंद रूप परिणमन किया। कौन से स्कंद रूप किया? पुद्गल। तो इस पुद्गल द्रव्य को हम किताब कहते हैं। तो किताब पदार्थ हुआ, जो पुद्गल का परिणमन हुआ इस रूप वो तत्व हुआ, और पुद्गल एक सामान्य द्रव्य हुआ। ऐसा सभी में लगाना, एक एक कण में लगा लेना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम रोज स्वाध्याय करने पर भी विपरीत परिस्थिति में सहज नहीं रह पाते, जबकि यह पता होता है कि हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी हम कषाय को जल्दी शांत नहीं कर पाते। ज्ञान को चारित्र में कैसे उतारें, कृपया मार्गदर्शन करें। इसके लिए पहले हमें अस्थि कथन को समझना पड़ेगा। अभी हम प्रातःकाल प्रश्नों में इसी विषय को ले रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं कि हम सत्य को जानते हुए भी सत्य नहीं पा रहे। उसका कारण कहे कुछ ना, हम बहुत जल्दी करने में उतारू हो जाते हैं, हम सहिष्णु नहीं हैं, हम किसी चीज पर सोचने का मौका ही नहीं देते। हम तुरंत निमित्त मिलने पर इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि हम आपा खो देते हैं। हमें यही पता नहीं चलता कि मेरा इस आवेश का क्या परिणाम निकलेगा। हम भूल जाते मेरी इज्जत क्या होगी, मेरी बेइज्जती क्या होगी, क्या ये मुझे करने लायक है। कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा प्रतिकूल निमित्त मिला और हम ऐसे उत्तेजित होते हैं, ऐसे उत्तेजित होते हैं, ऐसे लगता है कि शायद 3 रोज में अप्रलय आ जाएगा, कोरोना से भी ज्यादा। हाँ, इतने ज्यादा कि शायद अब पूरा प्रलय भस्म हो जाएगा, पूरा प्रलय मिट जाएगा। हम इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत करने पर मिट जाएंगे और मिटा देंगे, मिट जाएंगे और मिटा देंगे, अशांत हो जाएंगे, अशांति कर देंगे, दुनिया को हिला देते हैं। कई लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, एक छोटी सी कोई बात को लेकर के पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। अब पूरे घर में टेंशन, तहलका मच जाता, अरे भैया उसको छेड़ मत देना, नहीं तो सबकी नींद हराम हो जाएगी। तो ये जो सारी दुनिया का नेचर बना हुआ है, उस नेचर के कारण से ऐसा हो रहा है। हमारे जैनाचार्य ने कहा, करोति क्रिया बाद में लाओ, पहले अस्थि को समझो। अस्थि स्वयं की अस्थि नहीं, दूसरों की भी अस्थि समझो, दूसरों का भी अस्तित्व समझो। कोरोना का भी एक अस्तित्व है। आज मैंने प्रवचन दिया ना, कोरोना एक बहुत पुण्यात्मा जीव है, इतना पुण्य उसने किया, इतना पुण्य किया, संसार में सबसे ज्यादा परघात प्रकृति का अनुभाग शक्ति को उदय लेके आया है। और परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है, बहुत जबरदस्त पुण्य प्रकृति है। 3-4 लोगों को होती है सबसे ज्यादा, तीर्थंकर को होती है। तीर्थंकर की परघात प्रकृति इतनी सशक्त होती है कि वे 3 लोग को उठाकर उल्टा कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। उसे
संभावना सत्य में ले गए। सौधर्मेंद्र में है कि पूरे जम्मू द्वीप को पलट दे, लेकिन वो करता नहीं है। पूज्यवर गुणभद्र महाराज ने उसे संभावना सत्य में लेके उदाहरण दिया। अब यही शक्ति एक धर्मात्मा के पास आई, प्रघात प्रकृति, और यही शक्ति यदि किसी पापी के पास आ गई, अब एक कोरोना के पास आ गई ये शक्ति। एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, लेकिन कितना जहरीला है कि वो सारे विश्व को मिटाने की क्षमता रखता है। यदि सावधानी न बरती जाए तो ये कोरोना पूरे विश्व की 7 अरब जनता को मिटाने की शक्ति रखता है। एक कोरोना जीव में, ठीक है उसके जाति के बहुत सारे जीव हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है, लेकिन प्रघात प्रकृति कितनी जबरदस्त है। उसका प्रघात नाम कर्म का उदय इतना है कि जो भी उसको छुएगा वो मिट जाएगा। प्रघात का अर्थ क्या है? सामने वाले को मिटा देना, छूते मिट जाएगा वो, ऐसा होता है। लेकिन अब प्रघात प्रकृति का पुण्य है, पुण्य कमाने के लिए उसने कितना पुण्य किया होगा, कितनी धर्म साधना की होगी, तो यही होता है। तो हमारे जैनाचार्य कहते पहले अस्थि क्रिया से शुरू करो, अस्थि को समझो। जो मैंने कल प्रवचन में कहा था ना परसों, हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। बस इतनी सी तो भूल है। हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी, यानी विश्वास। हम सारी दुनिया को विश्वास में लें, अपने समान समझें। हम दूसरों के लिए जितने कठोर हो जाते हैं, इतना सामने वाला यदि अपने प्रति कठोर हो जाए तो हम रो पड़ेंगे। हम दूसरे के लिए जितने कठोर हो जाते हैं, उतना कठोर यदि सामने वाला अपने प्रति हो जाए तो हम रो पड़ेंगे। जितना हम दूसरे का हित चाहते हैं, कोई हमारा हित चाहे तो जो घटना हम दूसरों के साथ घटित करते हैं, तुरंत सोचना चाहिए कोई मेरे साथ वही घटना घटित करे तो क्या। हम दूसरों के दोष देखते हैं गर्दन ऊंची करके, और अपने दोष छुपाते हैं गर्दन नीची करके। जब सबसे खतरनाक चीज ये है, दूसरों के दोष व्यक्ति कैसे देखता है? गर्दन ऊंची करके। और स्वयं के दोष कैसे करता है? गर्दन छुपा करके। दूसरों के दोष देखता, अपने कोई देखे तो तिलमिला जाए अपन, और दूसरे के देखे तो मजा आता है, मुझे इनकी एक पोल पट्टी पता चल गई और तुम्हारी अरे अपनी किसी को मालूम नहीं चली अभी। तो ये जो करोति क्रिया है, ये अभी विगत 2 दिन से मैं इस पर प्रवचन दे रहा हूँ। 2 दिन के प्रवचनों में बहुत कुछ शायद रहस्य मिलेगा, अभी और आगे बढ़ाऊंगा। अस्ति, भवति और करोति, ये 3 क्रियाएं होती हैं। तो अपनी शुरुआत अस्थि से होना चाहिए। हर चीज की अस्थि देखो, इस पुस्तक की अस्थि क्या है? एक किसी भी वस्तु को देखो, इसकी अस्थि पहचानो क्या है। अस्थि क्या है? एक वायरस है कोरोना, इसकी अस्थि पहचानो। पूरी अस्थि पे चले जाओ, 100 भवों तक चले जाओ, 10 भवों तक चले जाओ, इसकी अस्थि क्या है? इसके पास ऐसी क्या शक्ति है अस्थि रूप में जो सारे विश्व को हिला दिया? बहुत चिंतन का रहस्य खुल जाएगा। अस्थि क्रिया है, कोई फोकट में नहीं कर रहा है, उसने कमाई की है, उसने साधना की, उसकी निजी कमाई है। ये सारी दुनिया को मिटाने की शक्ति उसकी ऐसी फोकट में नहीं मिल गई, हर व्यक्ति को नहीं मिली। हमें आपको तो नहीं है, अपन तो किसी को नहीं मिटा पा रहे, लेकिन उसके पास है, उसकी निजी कमाई है, 1 नंबर की कमाई है उसकी, 2 नंबर की नहीं, कोई डकैती फकैती की नहीं है, 1 नंबर की उसकी कमाई है। जब अस्थि को जब मैंने पहचाना तो मैंने कहा उसके पास ऐसी ताकत कहाँ से आई? तब मुझे मिला कि उसके पास एक प्रघात नाम की पुण्य प्रकृति है, जिस कारण से वह ताकतवान है। इसलिए अस्थि, भवति और करोति, यदि हम इस तरीके से देखें, सामने वाले की हर द्रव्य की सत्ता को पहचाने, तो हमें अपनी खुद की सत्ता पर विश्वास हो जाता है। भोपाल से प्रदीप हरसौला, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के जन्मोत्सव के समय देवियों द्वारा भी भगवान के अभिषेक की चर्चा की गई है, तो फिर पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि में बालक भगवान का अभिषेक करने स्त्रियों के द्वारा क्यों नहीं किया जाता? कृपया समाधान। विधान ही नहीं, प्राचीन परंपरा, 2 परंपराएं चलती है, नियोग है। कुंदकुंद मूल परंपरा में
नियोगी क्रियाओं को नियोग रूप में ही मानना चाहिए। आप लोग कहीं भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो महिलाओं से चौक क्यों परवाते हैं, पुरुष क्यों नहीं छोक सकते? आपके शादी ब्याह होते ना, बहुत सारे कार्य महिलाएं क्यों करती हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते? बोलो ना। अच्छा, वो लोग महिलाएं ही क्यों गीत गाती, तुम लोग क्यों नहीं गाते? शादी विवाह में कितने काम है जो महिलाएं ही करती, पुरुष नहीं करते, क्योंकि वो नियोग है। अब नियोग के लिए तो नियोग कर दिया गया। अब मैं करूं क्या? शास्त्रों में पूर्ण परंपरा, कुंद कुंद परंपरा में जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा कि ये पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा के समय नियोगी क्रियाएं हैं और नियोगी क्रिया उसी को करना चाहिए। अब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बात खत्म। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, मनुष्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसे स्वधर्मेंद्र बनाना ही पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी? स्वधर्मेंद्र से बड़े तो अपन लोग हैं, वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनसे कराओ ना, उनसे कराओ ना। नहीं, स्पष्ट लिखा नियोग है, स्वधर्मेंद्र ही करेगा, कुबेर ही करेगा, ईशान इंद्र ही करेगा, नियोग बना दिया। अब अपन इसमें क्या करें? नियोग है। जब तक जिस पंचकल्याणक में अपन कोई इंद्र आदि की कल्पना नहीं कर पाए तो फिर वो पंचकल्याणक के लिए हमें चावलों में इंद्र करना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। इंद्र की कल्पना हमें करना ही पड़ती है, कभी कभी आकस्मिक कार्य करना पड़ते हैं। तो उस समय दो कल्याणकों में इंद्र की जरूरत है, बाकी कल्याणक में तो नहीं भी हो तो चल जाएगा, कोई दस्तूर नहीं। दो कल्याणक करने के लिए हमें एक बादाम रखना पड़ेगा, हमें एक सुपारी रखना पड़ेगी, उसमें हम स्वधर्म की कल्पना करेंगे, लेकिन कल वो स्वधर्म की साक्षी हमें चाहिए पड़ेगी। तो कुछ नियोगी हैं, जन्म के समय भी स्वधर्मेंद्र को ही अधिकार दिया गया है मूल कुंद कुंद परंपरा में। चाहे भली वो बालक है, अभी कोई दोष भी नहीं है, बिल्कुल बालक है, माँ की गोदी में खेलेगा। अरे स्त्री बाद में छूती है ना, इंद्राणी श्रृंगार करती है, तो इससे सिद्ध है कि बालक को छूने में तो कोई बाधा नहीं है। इंद्राणी श्रृंगार करती है, उनके पूरे शरीर को मार्जन करती है। सभी आचार्यों के मानो, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी जितने आचार्य हैं, सभी आचार्य ने इंद्राणी के द्वारा जन्माभिषेक पर मार्जन कराया। इससे सिद्ध है कि बालक को छूने में तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन जब अभिषेक की बात आई तो वहां स्वधर्मेंद्र से ही कराया, इंद्राणी से नहीं कराया। इंद्राणी खड़ी है, बाजू में खड़ी, अभी वो प्रक्षाल करेगी, कपड़े पहनाएगी, लेकिन अभिषेक की धारा मूल परंपरा से, प्राचीन परंपरा से स्वधर्मेंद्र ने ही किया, और स्वधर्मेंद्र करके और मार्जन कर देता है। एक परंपरा। दूसरी परंपरा में बाद में स्वधर्मेंद्र के साथ अन्य इंद्र भी करते हैं। ये परंपरा बाद में, जो मैंने कहा था ना, 7वीं शताब्दी में ये परंपरा शुरू हुई। 7वीं शताब्दी के पहले तक अकेला जन्म का अभिषेक स्वधर्मेंद्र ही करता था और कोई नहीं करते थे। बाद में 7वीं शताब्दी के बाद एक पुन्नाट संघ हुआ। पुन्नाट का अर्थ होता है दक्षिण भारत का संघ, दक्षिण भारत की परंपरा। पुन्नाट, पहले कर्नाटक का नाम पुन्नाट था, पहले पुराना नाम उसका पुन्नाट है। तो दक्षिण भारत के एक महाराज हुए, उन महाराज ने ये परंपरा चलाई कि नहीं, स्वधर्मेंद्र के साथ अन्य इंद्र भी कर सकता है, स्वधर्मेंद्र के साथ इंद्राणी भी कर सकती है। फिर बाद में पुन्नाट संघ की 7वीं परंपरा में जन्माभिषेक इंद्राणी द्वारा भी कराया गया। जैसे पूज्यवर रविशरण महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये दोनों आचार्य पुन्नाट संघ के अग्रणी थे। रविशरण आचार्य महाराज पुन्नाट संघ के अग्रणी थे, उन्होंने इस बात को सबसे पहले शुरू किया, उसका अनुकरण जिनसेन स्वामी ने किया। लेकिन ये सब बाद में आई परंपरा। 7वीं शताब्दी के बाद परंपरा आई कि जन्माभिषेक के बालक पर अन्य इंद्र भी और इंद्राणी भी अभिषेक कर सकती हैं। लेकिन कुंद कुंद की जो मूल परंपरा थी, जो प्रभायमान परंपरा थी, उस परंपरा के अंतर्गत तो स्पष्ट निषेध है, स्वधर्मेंद्र ही करता है। इसलिए जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानना चाहते हैं, जो कुंद कुंद की मूल प्राचीन परंपरा पर जानना चाहते हैं, वो इसको नियोग माने कि ऐसा ही नियोग है,
उस नियोग में बट परंतु तो नहीं चलता, नियोग यानी नियोग। बस मैं तो इतना ही पूछता हूं कि एक पत्नी चौक पूर रही है, पति चौक क्यों नहीं पूर सकता? अब इसका जवाब क्या है आप लोग? पुरुष लोग बताएं, क्लेम करो। परंपरा ही है, परंपरा से चल रहा। क्यों आप लोग क्यों नहीं? या तो पूछो कि आप लोग अशुद्ध हो, अमंगल हो, अब कुछ बोलो, अशुद्ध हो कि अमंगल हो, आखिर क्यों? तुम्हारी पत्नी मंगल है और तुम मंगल नहीं? अरे तुम तो पत्नी के भी मंगल हो, सही बात। तुम पत्नी के तो सुहाग हो यानी मंगल हो, और चौक पूरने के लिए अमंगल हो। अब क्या जवाब दो? कोई जवाब इसका मिलेगा नहीं। क्या कहेंगे अपन कि ऐसा नियोग चला आया है। स्वभावो तर्क गोचरो, स्वभाव अतर्क गोचर होता है ऐसा। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का क्या फर्क पड़ता है, और यदि फर्क पड़ता है तो मुनि श्री नाम तो जब रखा हुआ है तब तो वह कुछ जानता ही नहीं था, ये नाम तो किसी और ने रखा है, तो फिर उसके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? कृपया से। देखो, जितना डीप में जाओगे उतना रहस्य खुलता जाएगा। हर चीज का रहस्य, नाम का रहस्य। ये नाम बीजाक्षर है, एक एक अक्षर का अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है। इनके ग्रह हैं, इनके पूरे ग्रह बने हुए हैं, और उनका ग्रह का संबंध होता है अक्षरों का, बीजाक्षरों का। जितने बीजाक्षर हैं सबका अलग अलग है। आपने देखा शांति धारा में कुछ ही बीजाक्षर लिए, पा लिया, या लिया, रानी लिया, काखा का तो लिया ही नहीं, ना का लिया, ना खा लिया, ना गा लिया, ना घा लिया, कुछ लिया ही नहीं। क्यों नहीं? चा नहीं लिया, जा नहीं लिया, अकेले चकार में झम ले लिया अकेला, बस। कितने बीजाक्षर? क्यों? इनके स्वभाव अलग अलग हैं। हम यहाँ शांति धारा कर रहे हैं, अब रम रम बीजाक्षर ले ले तो आग और लगा दे। रम बीजाक्षर में बड़ा उच्चाटन मारन में रम बीजाक्षर लिया जाता है जब विनाश करना हो, यहाँ तो प्राप्त करना है। तो इन सब बीजाक्षरों के अलग अलग होते हैं। नाम कायदा से ज्योतिष शास्त्र को यदि आप विश्वास करते हैं तो नाम जिस नक्षत्र में जिस समय पर हुआ उस राशि का जो बीजाक्षर हो उसी राशि पर नाम रखना चाहिए। नाम का प्रभाव पड़ता है। रही बात आप दूसरे ने रखा, तो माँ बाप को बच्चों को जन्म देने के पहले इतना ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे का ऐसा नाम रखें जो नाम भी उसका काम करे। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, जिस आचार्य को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिस आचार्य को दीक्षा देने के नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है, यदि गलत नक्षत्र में दीक्षा देता है कोई आचार्य तो आचार्य अनंत संसारी है। बहुत बुरी तरह उन्होंने कहा, जो आचार्य दूसरे की जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, दीक्षा दे रहा है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये समय दीक्षा देने का है कि नहीं। स्पष्ट लिखा कि यदि किसी गलत मुहूर्त में किसी को दीक्षा देता है तो आचार्य अनंत संसारी है। तो जब एक आचार्य को मुनि मार्ग पर चलाने के लिए इतना बड़ा है तो बेटे का बाप बनने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। हाँ, हर पिता को इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं बेटे का नाम क्या रखूं। पुण्यात्मा जीव है, पुण्य लेकर के आया है, तो लट्टू फट्टू पिंटू मिंटू जो चाहे रख दो वो सब चल जाएगा। देखो दो बातें हैं अपनी। पुण्य जहां होता है तो कहते ना कंकड़ भी खा लो तो पच जाते। अब कई लोगों की ऐसी ताकत होती है ट्यूबलाइट खा लेते हैं, हो जाए, और यहां एक इतना सा कंकड़ चला जाए तो आफत हो जाए। तो वो पुण्य जिसका तीव्र पुण्य है उसके लिए तो नाम माम ज्योतिष मोतिष कोई काम नहीं करते। कई लोग कहते महाराज मुहूर्त मुझको मैं मानते ही नहीं हूं। मैंने क्यों? बोले मैं तो सबसे ज्यादा अशुभ दिन कौन सा है? बोले अमावस्या, मैं उसी दिन सब काम शुरू करता हूं। कई लोग कहते हैं, लेकिन कौन कहते हैं? जिनका पुण्य चरम सीमा पर है, जो बहुत बड़े आदमी। मैं तो कुछ नहीं, अमावस्या ही को सब काम करता हूं। मैं कहता हूं ज्यादा अहंकार मत करो, अभी पुण्य का उदय चल रहा है। मैं तो कुछ भी खा लेता हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, थोड़ा बुखार आने दो, बुखार आए, डबल निमोनिया हो, और फिर कहूंगा अब दही की लस्सी पी जा बेटा,
आप पी जरा इसकी लस्सी। कल तो कह रहा था मैं तो कुछ भी खा लूं ठंड में कुछ नहीं होता, डबल निमोनिया हो उस समय दही की लस्सी पी के बताए तो बहादुर जानूं। फिर तो क्या है, दूध को भी गर्म करके पीवे, उसको भी। तो ये पुण्य के खेल जब होते हैं, तीव्र पुण्य का उदय होता है, तो नाम माम ज्योतिष मुहूर्त आदि कोई काम नहीं करते, क्योंकि पुण्य प्रबल है। लेकिन थोड़ी सी पुण्य की कमी आती है तो अटैक हो जाता है। अटैक अनादिकाल से मुहूर्तों की परंपरा चलती आई, नामों की परंपरा चलती आई। शुभ नाम रखना चाहिए, राशि से नाम रखना चाहिए, लगन से नाम रखना चाहिए, और नहीं आता है तुम्हें तो पंडित से पूछ करके रखना चाहिए। लेकिन शास्त्रीय भाषा तो यही है कि नाम सावधानी से रखना चाहिए। सहारनपुर से सुरेंद्र जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, अब वो गर्भवती है और पद्म पुराण जी पढ़ना चाहती है, किंतु वहाँ पर कोरोना वायरस के कारण अपना जैन मंदिर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण वह ग्रंथ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या महाराज श्री उस ग्रंथराज का स्वाध्याय यूट्यूब से कर सकते हैं क्या? हाँ करें ना, आजकल तो सब यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। जो ग्रंथ चाहिए है तो आप पढ़ें, सबके सारे ग्रंथ उसमें भरे पड़े हैं। आदि पुराण यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, पूरा आदि पुराण मिल जाएगा, पूरा पद्म पुराण मिल जाएगा, सारे पुराण हैं आजकल। और वो घर बैठे आप तो अपने यूट्यूब खोलें और पढ़ सकते, कोई बाधा नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक कुमार जी जैन, कोट द्वार, उत्तराखंड, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती इंदिरा जी जैन, ठग बिजोरिया। जल्दी दो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको अनंत बार, अनगिनत बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी कोई जिज्ञासा तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक व्यथा है, वो है भारतीय रेलवे की तरफ से। भारतीय रेल राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में सभी यात्रियों से, चाहे वो खाना खाए या न खाए, उनसे खाने के पैसे जरूर ले लेती है। और वो खाना मतलब नॉन वेज और वेज दोनों का एक सी रसोई में बनता है और एक ही वेटर उनको सप्लाई करता है। तो हमारे जैन समाज के शाकाहारी व्यक्तियों को उस खाने से कैसे बचाएं? कृपया शंका का समाधान। मैं तो खूब कह रहा हूँ बचो, कैटर्स मत लाओ। अब कैसे बचाएं? मैं क्या, शुरुआत तुमने कैसे किया? मेरे कहने से तो पूछ किया नहीं। मैंने तो आज तक नहीं। हाँ तो तुमने नहीं किया तो तुम्हारे रिश्तेदार ने किया होगा, ब्याई जी ने किया होगा, मामा नाना ने किया होगा, तुम्हारे ससुराल वालों ने किया। तुम अकेले ही थोड़ी हो, तुम्हारे पीछे तो 100 लोग लगे हुए हैं। जब तक पूरा परिकर नहीं बदलेगा, तुम्हारे त्यागने से क्या होने वाला है? आप सारे लोगों के लिए कैटर्स आदि जो होते हैं कितने गंदे होते हैं। मैंने देखा एक बार एक स्थान पर था, सबका भोजन बना, वही कैटर्स परोस रहे थे, मेरे कमरे के पीछे बर्तन धुल रहे थे। उसी कैटर्स ने कपड़े उतार करके उन्हीं बर्तनों को मांजना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी जो महिला थी वो बर्तन साफ कर रही थी, तो उसका हाथ बटाने के लिए उसी ने, अरे मैंने कही बर्तन मांजने वाला और ये परोसने वाला तो एक ही है। तो अब जितने कैटर्स होते हैं सब के सब बहुत खतरनाक चीज़ है। अब क्या करें, हम लोग तो उपदेश देते हैं, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो। दुनिया हमसे नहीं मानेगी, दुनिया कोरोना जैसे वायरस से मानेगी। आज भारत में विश्व को जैन दर्शन याद आ रहा है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया कि जैन दर्शन सैकड़ों वर्षों से ये बात कह रहा था जो हमने नहीं मानी, जो हम मान रहे हैं। आज जैन दर्शन के सिद्धांतों पर चलेंगे तो सारा विश्व इन बीमारियों से बच जाएगा। जैन दर्शन ने, महावीर ने जो सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांतों को आज दुनिया याद कर रही है। दुनिया कह रही है कि जिंदगी यदि सही सलामत जीना है तो जैन दर्शन में वर्णित आचरण को अपनाओ, जहां इतनी शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। साधुओं की शुद्धि पर चर्चा आ रही है कि देखो, पहले ही से साधुओं की शुद्धि महावीर ने ऐसी बनाई कि शुद्ध भोजन बनाओ, नहा धो के बनाओ, हाथ धो के बनाओ। गलत खाने वाला भी आहार नहीं दे सकता।
गलत खाने वाला आहार नहीं रहता, ये महावीर ने पहले कह दिया था। मांसाहारी, शराबी, रात में भोजन करने वाला, अभक्ष करने वाला। इसलिए जैन साधु आहार लेने वाले से कितनी चीजों का त्याग कराते हैं, तब वो लेते हैं। कितना शुद्धि से आहार दिया जाता है, पानी गर्म लेते हैं, सब ये महावीर का बहुत बड़ा सोच था। यदि आज जैन दर्शन को यदि लोग अपने आचरण में ला देते हैं तो बहुत सारे संकटों से बच सकते हैं। आज लोगों के अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आपके उप मुख्यमंत्री ने, बहुत बड़ा, पायलट राजेश पायलट का बेटे हैं सचिन, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। सब लोग कह रहे हैं कि ये बंद करो, ये बंद करो, मंदिर बंद करो, धर्मशालाएं बंद करो, मोटर स्टैंड बंद करो, सब बंद करो। उसने कितनी बड़ी बात कही, ये सारी चीजें तुम बंद कर रहे हो। जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, इन मांसाहारियों के मांसाहार बंद करो और बूचड़ खाने बंद करो और मांसाहारियों का मांसाहार की दुकानें बंद कराओ और मांसाहार बंद कराओ। कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया। मैं आज उस सचिन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं इससे कम जुड़ा हूं। इनके पिताजी से राजेश पायलट थे, उनको मैं जानता था, जो इसका दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ था। आज उसने सारी दुनिया को सत्य बोल दिया। कोई नहीं बोल रहा था इस सत्य को, सारी दुनिया बस सब बातें कर रही है। सब, एक भी व्यक्ति ने भारत में ऐसा नहीं बोला किसी ने कि सबसे पहले मांसाहार पर प्रहार किया जाए, क्योंकि ये जानवरों का है। क्यों ना मांसाहार को बंद कराया जाए, क्यों ना ये उपदेश दिया जाए मांसाहारियों को कि मांसाहार बंद करो। कोई भी नेता नहीं बोल रहा है, कोई भी डॉक्टर्स नहीं बोल रहे हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा मांसाहार के ऊपर। आज पहला सख्त है जिसने सचिन पायलट ने कहा कि नहीं, सबसे पहले जड़ पे जाइए कि कोरोना फैला कहां से है, मांसाहार से फैला है। तो मांसाहार खाने वालों को सचेत किया जाए कि मांसाहार का त्याग करो, मांसाहार बंद कराए जाएं, बूचड़ खाने बंद कराए जाएं, कत्ल खाने बंद कराए जाएं, अंडों के ठेले बंद कराए जाएं, खुला जो मांस बिक रहा है। मांस के लिए तो अब इतना आ गया कि तुम राशन कार्ड पे ही मांस दे रहे हो, यानी इतना ज्यादा। कितनी बड़ी बात कही, यानी राशन कार्ड पे मांस दे रहे हो, एक दिन यही राशन कार्ड पे कोरोना आएगा। तो सरकार ये नहीं कह रही है, कितना बड़ा निकृष्ट सरकार के नियम बन रहे। यानी जिससे कोरोना फैल रहा है उनसे तो नहीं कह पा रहे हैं कि भाई मांसाहार बंद करो, राशन कार्ड पे कहना। आंगनबाड़ी में अंडे भेज दिए, राशन कार्ड पे मांसाहार भेज दिया, जो कोरोना का घर है, जड़ है, उत्पन्न करने वाला है। तो ये सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिन नीतियों पर व्यक्ति पत्तों को सींच रहा है, जड़ को नहीं पटा रहा है। हाथ धो साहब, अरे हाथ क्या धो, मांस तो पेट में जा रहा है। जिसमें कोरोना है वो तो खा रहे हैं, और जिससे कोरोना चिपक जाए उसकी बात कर रहे हैं। इतना बढ़िया मुझे स्टेटमेंट लगा उसका कि सारे भारत के नेता, सारे विश्व के नेता एक आवाज में यदि ये आवाज उठाएं तो कोरोना खुद भी शर्म खा के भाग जाएगा कि अब मेरी यहां कोई कद्र नहीं है। कोरोना खुश है कि ये सब बुद्धू लोग हैं जो जहां मैं नहीं पनपता हूं वहां छापा पाड़ रहे हैं। डाकू खुश होता है कहां, जहां मैं छुपा हूं वहां पुलिस नहीं आ रही। डाकू कहता मैं इधर भागा, पुलिस इधर भाग रही है। वो कहता कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कोरोना कह रहा है कि ये सब जहां जहां हमें ढूंढ रहे हैं वहां मैं मिलने ही वाला नहीं, मैं तो मांसाहार में हूं और मांसाहार पर कोई प्रहार नहीं कर रहा है। आज चाइना को, आज अमेरिका को घोषणा करना चाहिए कि ये मांसाहार का हस्त्र है जो सारे विश्व को हिला दिया। क्यों ना सारा विश्व बैठ करके मांसाहार का बहिष्कार करे और मांसाहार को समाप्त करके शाकाहार की तरफ प्रेरणा देवे। और अभी तक जो भी बीमारी दुनिया में फैली है मांसाहार से फैली। चिकनगुनिया किससे फैला था? स्वाइन फ्लू, कोरोना मांसाहार से। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए जैन दर्शन ने जो शुद्धि की बातें कही थी, उन शुद्धियों पर ऐसे नहीं आओगे तो कोरोना जैसा खतरनाक कीटाणु तुम्हारे लिए उस मार्ग पर लाने को बाध्य करेगा। इंदिरा जी ठग और उसके बाद तैयार रहेंगे गगन जी जैन साढ़ोरा। महाराज श्री पवन जी जैन मंसूर की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि हम किसी मंत्र का जाप करें, उस समय हमारा ध्यान इधर उधर न भटके, उसके लिए प्रत्येक मंत्र के साथ प्रतिमाओं का दर्शन करते हुए मन में लाएं, तो क्या यह उचित है? कर सकते, कोई बात नहीं, आपका जैसा उपयोग लगे लगा सकते। इंदिरा जी जैन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। ये इसके आधार पर पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस फैल रहा है, सभी लोगों ने मिलकर ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो कि इसका प्रभाव सभी को एक साथ मिल रहा है? सामूहिक पाप कर्म करते हैं। अभी देखो अपन सब कर रहे हैं कि सारी दुनिया कह रही कोरोना वायरस को मारो, सब कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है? तो कोरोना वायरस कहता है अच्छा सब कह रहे हो तो मैं भी आ रहा हूं। जब कोई अनिष्ट हो जाता है, एक डाकू का नगर में घुस आता है तो सारा गांव कहता है इस डाकू को मारना है। कोई भी व्यक्ति, सामूहिक पाप कर्म कितने बनते हैं लोगों को, कितने लोगों को बार बार सामूहिक। अब देख लिए सामूहिक पाप कर्म बनते हैं। एक मच्छर ने काट दिया, बोले सारे मच्छरों को मार डालो, डीडी पाउडर छिड़क दो। एक के सुकर में स्वाइन फ्लू आ गया, बोले जितने सुकर हैं सबको समुद्र में फेंक दो। तो ये सब क्या है? खेत में है, फसल लगती है, काटने की फसल करने के बाद खेत में आग लगा देते हैं। अब कितने जीवों के खेत में बिल बने थे, चूहों के, आपने देखा, आग लगा देते हैं। अब सामूहिक लगा दिया, जंगलों में आग लगा दी। तो बात बात पर हम सामूहिक कर्मों का बंद करते हैं। और कई बार सामूहिक कर्म का बंद नहीं रहता है, लेकिन हमारे कोई कर्म पड़े रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं से उदय में आ जाते हैं। किसी का हमने सिर फोड़ा है, वो फोड़ने वाला बनो चला गया, मोक्ष चला गया, तो हमारा सिर चौखट से फूटेगा, लेकिन कर्म का फल मिलेगा। गगन जी जैन और उसके बाद है ये सपना जी जैन गुना। साडोरा परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। अभी हाल ही में मेरे पापा जी की स्पाइन की सर्जरी हुई है, उसके सफलार्थम की आपने आशीर्वाद शांति धारा में दिया था। और जिस दिन सर्जरी हुई थी, थोवंजी, बजरंगगढ़, गोलाकोट आदि 8 क्षेत्रों में और शांति धारा हुई थी। सारी रिपोर्ट्स और MRI देखने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा था कि पूरी स्पाइन की सर्जरी होगी और उसमें 12 स्क्रू और 3 प्लेट आपके उसमें डलेंगी। पर जब डॉक्टर ने सर्जरी की, इसके बाद उसने बताया कि जैसा देखा था वैसा नहीं मिला, सिर्फ 4 ही स्क्रू से और छोटी सर्जरी में काम हो गया। ऐसा कौन सा चमत्कार आपके मुखार्द बिंदु से और शांति धारा से होता है कि भक्त का बड़ा से बड़ा छोटे में निपट जाता है? महाराज श्री, वो चमत्कार नहीं है, वो शांति धारा का स्वभाव है, धर्म है। यदि ऐसा स्वभाव नहीं होता तो ना तो हमारे आचार्य लिखते, और ना आज मैं सालों से सारे जगत को जो संदेश दे रहा हूं वो किसी विश्वास के बल पर ही देता हूं। डॉक्टर दवाई देता है, पूरे विश्वास के साथ देता है कि ये दवाई खाने पर तुम्हारी बीमारी दूर होगी। मैं भी जब भी किसी चीज पर बोलता हूं तो मैं अपने पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं, और मुझे विश्वास है कि इसमें ऐसी शक्ति है और उसका लाभ होता है। ऐसा बोला। सपना जी जैन से पहले महावीर भैया अजमेर और उसके बाद सपना जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है और भारत में थर्ड स्टेज इसकी बोली जाती है, बहुत खतरनाक स्टेज। ये कल से प्रवेश कर जाएगा। तो हमको, जैन समाज को, क्योंकि जैन समाज ने हमेशा पूरे विश्व को एक ज्ञान दिया है, तो क्या दिनचर्या अपनाएं और कैसे अपना व्यवहार करें कि ये बीमारी जल्दी देखिए, से सबके लिए संकट के समय हमारे यहाँ एक ही उपाय होता है, जिस व्यक्ति के पास जो जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ खोल दो। विज्ञान के पास, डॉक्टर के पास है वो मेडिसिन निकाल रहा है, सरकार के पास जो है वो सावधानी बरत रहा है, धर्म नेताओं के पास जो है उनको धर्म के दरवाजे खोल देना चाहिए कि इसका धर्म में उपाय क्या है। हमारे यहाँ जब अपरिहार्य संकट पड़ता है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 2 उल्लेख किए। जब अर्क कीर्ति से युद्ध हुआ उसके सेनापति का, उसके बेटे से, तब अपरिहार्य है, उसका मरना निश्चित है। तब सुलोचना ने क्या कहा, क्या कर सकता हूं, मेरा पति मरेगा, क्योंकि चक्रवर्ती के बेटे से युद्ध हुआ है और चक्रवर्ती के बेटे को कोई जीत नहीं सकता, मरेगा। तब उसने एक ही कहा, जब कोई भी उपाय है ही नहीं तो वो जाकर के मंदिर में 8 दिन तक मंदिर में बैठकर निरंतर उसने भगवान की भक्ति की। परिणाम हुआ जो कभी नहीं हो सकता था, चक्रवर्ती का बेटा हार गया, पति जीत गया। दूसरी घटना है कि ऋषभदेव ने जब भरत चक्रवर्ती ने अनिष्ट की बात कही कि हमारे
समाज में एक ऐसा अनिष्ट होने की स्थिति है, तब ऋषभदेव ने कहा जाओ चक्री समूषण छोड़ करके ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक गंधोदक लाओ, उस गंधोदक को धारण करो। चक्री कहता है प्रभु आप साक्षात तीर्थंकर हैं, साक्षात भगवान हैं, आपके दर्शन से जो संकट दूर नहीं हो सकता वो इन मूर्तियों के दर्शन से क्या होगा। तब ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वह दवाई खाना पड़ेगी। मेरे दर्शन से ये कष्ट नहीं जाएगा और तुम मेरा अभिषेक कर नहीं सकते। इस समय तुम्हारे लिए गंधोदक की जरूरत है और गंधोदक मूर्ति ही दे सकती है, भगवान नहीं दे सकते। इसलिए चक्रवर्ती को समोषण में से उठा दिया और कहा जाओ अभिषेक करने जाओ। यानी साक्षात तीर्थंकर के समय भी तीर्थंकर से ज्यादा शक्तिशाली महत्वपूर्ण गंधोदक था, मूर्तियों का गंधोदक था। और भक्तांबर में तो कहा ही है, हे भगवान मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, तद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मुझे आपके चरणों की रज चाहिए, चरण नहीं चाहिए। चरणों की रज में, चरणों में चमत्कार नहीं है, चरणों की रज में चमत्कार है। तो ऐसा ही संकट आया है, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं और सब भयभीत हैं। हमारे आचार्य महाराज भी बहुत सावधान कर रहे हैं सबको, सबके लिए एक निर्देश देते हैं कि नहीं अपन को इससे कोई बहादुरी नहीं दिखाना, इसका कोई सामना नहीं करना, क्योंकि यह एक ऐसा वायरस है। तो सब लोगों के लिए मैं क्योंकि अब धीरे धीरे खतरा बढ़ता ही जा रहा। आज 144 धारा की घोषणा राजस्थान में हो गई। आज मंदिरों के अंदर अभिषेक आदि के लिए पाबंदी की जाए, दर्शन के लिए पाबंदी की जा रही है। मेरा कहना है कि दर्शनों के लिए आपके जो मंदिर हैं कॉलोनियों के हैं, सबके हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी तक जितनी बीमारी फैली है भारत के रहने वाले को नहीं फैली, जो बाहर से आया है विदेश घूम करके उससे फैल रही है। अभी झुंझुनू में 2 पाए गए, वो बाहर से घूम के आए थे। जाते क्यों हो भारत घूमने, भारत के बाहर? मैं बार बार कह रहा हूं अपना भारत इतना अच्छा है कि भारत के बाहर घूमने जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अब क्या करें जो है, तो सभी मंदिरों वालों को लोगों कहना है कि मेरा कहना है कि सब लोग अपने अपने मंदिरों में भगवान का अभिषेक करें सुबह उठ करके। अब महाराज जी पाबंदी लगाई जा रही है, आप एक साथ ना जाएं, लाइन लगाएं, एक पुरुष दूसरे पुरुष को छुए नहीं। अभिषेक करने की विधि भी ध्यान रखना। अभी सांगानेर के लिए मैंने विधि बताई है, सांगानेर में बहुत भीड़ पड़ती है और अभी इसी समय पर संकट के लिए तो अभिषेक किया जाता है और इसी समय बंद कर रहे हैं। दवाई जब खाना चाहिए, बीमारी स्वस्थ में तो दवाई और बीमारी में दवाई नहीं, तो हम बंद मत करो, लोगों को एक साथ मत आने दो, छतों पे खड़े करो, एक एक को लाओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं छुए। पहले विधि समझो मंदिरों में अभिषेक करने की, कल से बिजोलिया में भी चालू हो गई है जी। प्रत्येक व्यक्ति पहले नहा धो करके मंदिर में नहाए, उस समय फिर से घर से नहाया हुआ नहीं चलेगा। नहा करके अपना धोती दुपट्टा निजी लाओ, दूसरों के धोती दुपट्टा मत पहनो, अपना खुद का निजी धोती दुपट्टा रखो और उस धोती दुपट्टा को पहन करके फिर अपने हाथ धो और अपने दुपट्टा से ही आप अपना मुंह बंद कीजिए, मास्क नहीं, ऐसा नहीं, अपना दुपट्टा है ना तुम्हारा, उस दुपट्टा से ही आप अपना मुंह बंद कीजिए और बंद करके मंदिर में एक दूसरे से सट करके मत बैठो, दूर बैठो और प्रत्येक व्यक्ति का कलश अलग हो। जितने व्यक्ति हैं वो कलश उसको धो करके दिया जाए और वो कलश लेके जाए। अभिषेक करने के बाद वो कलश, एक पानी का टैंक रखा जाए गर्म पानी का, उसमें छोड़ा जाए, उस कलश से दूसरा व्यक्ति कलश नहीं करेगा, एक कलश एक व्यक्ति कलश करेगा और जाकर अभिषेक करेगा। भगवान को छुएगा नहीं, भगवान के चरण छुएगा नहीं, कलश का गंधोदक अभिषेक डालेगा और उस कलश को वहां नीचे कोई टैंक रखा है पानी का, टंकी गर्म, उसमें डाल दीजिए और पर जितने लोग अभिषेक करें एक कलश से दूसरा अभिषेक नहीं करेगा और उसको कलश को उसमें डालता जाएगा और फिर निकल करके जो धोती दुपट्टा उसने पहना है वो धोती दुपट्टा दूसरा नहीं पहनेगा, दूसरा नहीं पहनेगा, अलग उतार दिया जाए। ये सबसे पहले इनको हिदायत है
और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच नहीं करे अभिषेक को जाते समय, तो हम लोग ऐसी भीड़ मचाते हो कि टच नहीं होना चाहिए। अब वो धोती दुपट्टा पहली बात मंदिर के हैं, तीर्थ क्षेत्र में हैं, तो सामूहिक ना धोए जाएं, अलग अलग धोती दुपट्टा को धोया जाए, जो व्यवस्था बना सको। यदि सामूहिक धोते हो तो गर्म पानी में जो डॉक्टर के कपड़े धुलते हैं जिस ढंग से, उस ढंग से उन कपड़ों को धोया जाए। बाद में उनको अच्छे ढंग से जो भी आपका सोडा साबुन जो भी लगता हो, ऐसे नहीं कि पानी में डुबो करके, नहीं तो मंदिरों के कपड़े कैसे धुलते हैं, माली क्या करता है, पानी में डुबोया और सूख के डाल दिया। वे कपड़े खतरनाक हैं। आपके कपड़े साबुन सोडा जो भी आपका धुलता है, जो मैंने कहा ना डॉक्टर लोग के कपड़े धुलते हैं, वैसे कपड़े कल से हर मंदिर के हर तीर्थ क्षेत्र के धुलना अनिवार्य है। टेक टू ऑर्डर, आदेश है, नहीं मानो तो उपदेश है। हर मंदिर के कपड़ों को जो कल के तो किसी ने पहने हैं उस दिन तो कोई पहने ही नहीं, नहीं तो एक व्यक्ति 6 लोगों को निपटा देता है, भाई तुम्हारा धोती दुपट्टा मुझे देना। हाँ नहीं, वो कपड़ा आता है उतारिए, कमेटी उसको धोवे और बाकायदा जो जिन ढंग से आपके धुलते हैं कपड़े उस ढंग से धो करके और ये सावधानी रखना है। अभिषेक बंद मत करो, ऐसे मौके का अभिषेक बंद कर दोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये बीमारी कैसे जाएगी। अभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को चालू रखना है। बस जो सरकार ने नियम बनाए, 5 लोग से ज्यादा एक साथ मत जाओ, ग्रुप बना के जाओ, थोड़ा दूर दूर खड़े रहो। मंदिर में इतनी जगह पड़ी है, छत पड़ी है, 2-2 लोग ऐसी लाइन बना लो जीने से 5 लोगों का अंदर, लेकिन एक दूसरे से अंतराल करो। तीर्थ क्षेत्रों पर यही व्यवस्था बनाओ। जो यात्री आता है, सारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए एक हिदायत है कि सब मंदिर जब यात्री आता है, कार्यालय के बाहर गर्म पानी की टंकी रखो, उसमें फिक्टरी डाल दो, फिक्टरी होती ना, फिक्टरी डाल दो, डिटाइल डाल दो, जो भी आप डाल दो वो डालो। हर यात्री का हाथ धुलाओ, एक चपरासी एक चौकीदार इसी के लिए लगाओ कि जितने यात्री तुम्हारे दरवाजे आए सबसे पहले वो लोटा लेके हाथ धुलाए, जैसे तुम पानी की पियाऊ पे बैठालते हो ना पानी, ऐसा एक व्यक्ति यहां बैठा लो चौकी पे। गाड़ी आते यात्री आते साहब पहले हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद फिर वो कमरे में जावे, हाथ धोने के बाद फिर वो मैनेजर के पास जावे, पहले हाथ धुलना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए नियम है। साधु संत जहां रुके हैं उनके कमरे के बाहर हर साधु के कमरे के बाहर एक पानी की टंकी रखिए, उसमें नल लगिए, गर्म पानी हो, उसमें फैक्ट्री डली हो, फिटकरी जानते ना सब लोग, फिटकरी डली हो अथवा डिटाइल जो भी तुम्हारे उपलब्ध हो, जो सुविधा हो, हम तो फैक्ट्री की बात कहेंगे, उसमें डाल दीजिए और वहां लिख दीजिए हर व्यक्ति महाराज के दर्शन करना जाए हाथ धो करके जावे। प्रत्येक महाराज के, जहां संसार में महाराज हैं, जहां भारत में महाराज हैं, हर महाराज के कमरे के सामने एक पानी की टंकी रखी हुई और वो हाथ धो करके जावे। ऐसी विधि से आप अभिषेक पूजन करें शुद्ध से। सामूहिक द्रव्य न धोएं, सब लोग अपनी अपनी स्वयं की द्रव्य धोवें। सामूहिक द्रव्य धुली है, 10 लोग उसमें मिलकर पूजा कर रहे हैं, इसको डिग मत बनाएं। एक थाली में रह करके 10 लोग पूजा करें, नहीं, अपनी अपनी स्वतंत्र थाली ले में, एक छोटी सी रकाबी में ले में, अपनी द्रव्य स्वयं धो के लाए और स्वयं धुलाएं। सामूहिक द्रव्य धो करके जो रखी जाती है, इस द्रव्य को धोने की परंपरा बंद करो। एक थाली धो लो जो अभिषेक करने वाले के समय चढ़ाते हो, बाकी सबकी द्रव्य अपनी अपनी धो के लाओ, छोटी सी लाओ, थोड़ी सी लाओ, उसमें करो। और या फिर यदि सामूहिक धो के रखी है तो एक थाली में एक ही व्यक्ति पूजा करेगा। मान लो आपने पुजारी ने धो के रख दिया तीर्थ क्षेत्रों पर, तो उसको ढक के रखो, एक व्यक्ति ही पूजा करेगा, वो ही पूरा विसर्जन करेगा, उस थाली में से दूसरा व्यक्ति पूजन नहीं करेगा। ये सावधानी सभी को बरतना है। और मंदिरों में अभिषेक की बहुत सावधानी रखो, बहुत सावधानी। भगवान को मत छूने दो, और एक कलश से दूसरे, एक कलश उसने कर लिया, उस कलश को डिस्पोजल में डाल दो और उसको बाद में आप गर्म पानी में खौलाइए। फिर क्या करेंगे आप, अभिषेक के बाद जितने वो कलश आपके डिब्बे में आए, उन कलशों को फिर आप पानी के उसमें भगोने आदि में रखकर फिर उसको खोलाइए। जब तक पानी नहीं खोल जाए तब तक उन कलशों को उसी में खोलते रहना चाहिए। तब फिर दूसरे दिन उनको काम कीजिए। वहां तक धो करके रख दिए, मांझ कर रख दिए नहीं, जिससे अभिषेक किया गया है उसको गर्म पानी से जब तक नहीं धोया जाए तब तक उनको, आपने इंजेक्शन की सुई देखी,
क्या करता है वो, उससे निकाल करके और गर्म पानी में डाल देता है डॉक्टर, फिर गर्म पानी में से निकाल करके लगाता है। ये प्रोसेस आप लोग अपनाएं और यही आपके अपने घरों में भी अपनाएं, आपके घर में। और दुकानदारों के लिए मेरा कहना है, हर दुकानदार अपने दुकान के बाहर एक पानी की टंकी रखे, गर्म पानी की फैक्ट्री रखे। जितने ग्राहक आए उन सबको हाथ धुला करके और फिर अंदर आने दो, एक नौकर इसी के लिए लगा दो, शायद तुम्हारी दुकान भी चल जाएगी और बीमारी से बच जाओगे। हर दुकान के बाद एक पानी की टंकी रखो और जो ग्राहक आए सबसे कहिए हाथ धोइए भाई, हाथ धो करके आप दुकानदारी में आइए। और यही व्यवस्था आप अपने घर में आई करिए। आपका घर का कोई भी सदस्य बाहर घूम के आया है, बाजार से आया है, आप घर के बाहर एक पानी की गर्म पानी की टंकी फैक्ट्री डली हो और सब घर वालों को निर्देश है, जो घर के अंदर प्रवेश करेगा घर के सारे सदस्य हाथ धो करके आएंगे। ऐसा नहीं कि वायरस घर के सदस्यों को छोड़ देगा। ये सावधानी आप बरतें। हर घर में एक टंकी रखो, क्या बात हो गई। और जहां दरवाजा है वहां रख दो, आएंगे वो हाथ धोएंगे। बच्चों से भी कहो कि अंदर तुम बाहर घूम के आए, घर से बाहर जितने बार निकलो, गाड़ी को जितने बार तुम छुओ उतने बार आकर के करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस टच का वायरस है, हवा में नहीं फैल रहा है, टच करने से आ रहा है। तो एक कार्य सभी को अपने मंदिरों में शांति धारा लगना है। शांति धारा के बाद गंधोदक को अपने घर में ले जाना है। सब व्यक्तियों के लिए गंधोदक आपके घर में 24 घंटे रखा हुआ रहना चाहिए। जब आपके यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आवे, बहुत बड़ी दवाई दे रहे हैं, उसको हंसी मजाक या उसको साधारण नहीं समझना, मान लोगे तो फायदे। जो भी तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार बाहर का आवे, कोई दोस्त यार आवे, उसके पहले हाथ धुलाओ और उसको 2 बूंद गंधोदक दे दो। मेरा विश्वास है कि जो तुम्हारे यहाँ बाहर से आया है वो 2 बूंद गंधोदक सिर पर लगा लेगा, कोरोना उस व्यक्ति को छोड़ के भाग जाएगा, घर में नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक घर में 24 घंटे गंधोदक मिलना चाहिए, 24 घंटे गंधोदक रहना चाहिए। 1 मिनट को घर गंधोदक से रहित ना हो, क्योंकि तुम्हारे घर में रिश्तेदार कभी भी आ सकता है। रात में लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, अभिषेक बनाने की पाबंदी है, लगाने की पाबंदी नहीं। मान लो रात के 11 बजे भी तुम्हारे यहां से कोई यात्री यात्रा करके आया, सफर करके आया, उसके हाथ धुलाइए और 2 बूंद गंधोदक उसके माथे पर लगा दीजिए। तो प्रत्येक स्वयं शांति धारा करके, स्वयं अभिषेक करके, शांति धारा नहीं तो अभिषेक करके आप गंधोदक घर ले जाएं और छोटी सी कलशिया में हर घर में, जैनी के घर में गंधोदक का 24 घंटे रहना चाहिए। दूसरे दिन जब सुबह आप मंदिर आओ तो वो गंधोदक को आप अपने सिर पर लगा लीजिए अथवा कहीं ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां पैर न पड़ते हों। पर गंधोदक हर 24 घंटे में 1 मिनट को भी गंधोदक से रहित घर को मत रहने दो। मेरा विश्वास है गंधोदक की कलशिया भरी हुई तुम्हारे घर में रखी रहेगी, किसी प्रकार का वायरस उस घर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, जो मैंने चिंतन किया है, जो आपका सब कुछ सुन रहा हूं, आप सारा भस्म थर थर कांप रहा है। लोगों ने घोषणा कर दी कि यदि ये काबू नहीं हुआ तो इतना हो जाएगा, ये संख्या करोड़ पर पहुंच जाएगी। 60% तक जनता को मार सकता है कोरोना पूरे विश्व की। बोलो कितना खतरनाक चीज है। सावधानी अपन को शुरू करना। तब मैं इस सुनकर के दहल गया तो पहले मैं जो अपने ध्यान से सोचा है, इस समय में 24 घंटे में तीनों सामायिक पर, प्रति सामायिक पर 45 मिनट विश्व के लिए दे रहा हूं, कोरोना महामारी से बचने के लिए दे रहा हूं। 3 दिन से 4 दिन हो गए मुझे तीनों सामायिक में, सुबह भी, दोपहर में, शाम को 45 मिनट का समय मैं मात्र इसी के लिए ध्यान कर रहा हूं, इसी की रेकी दे रहा हूं, इसी पर विचार कर रहा हूं और जाप भी इसी पर चालू कर दिया है। मैंने, हमारे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो है, वो उतना मैं सारी दुनिया को दे रहा हूं। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा साथ देंगे तो शायद हमें उसमें और सुविधा पड़ेगी। दूसरा, तो इस प्रकार का गंधोदक के लिए आपको बता दिया, प्रत्येक घर में एक पूजा के स्थान भी घी का दीपक जरूर जला दो, घी का। दूसरी बात, मंदिर में आप मूल नायक के सामने एक घी का दीपक जलने दो 24 घंटे, जब तक ये वायरस की शांति नहीं हुई। क्योंकि घी के दीपक में, देसी घी में इतनी ताकत होती है कि कभी भी जहां वो जलता है उसमें कम से कम 50 फीट तक
उसके अंदर कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता जहां घी का दीपक जलता है। इसलिए एक घी का दीपक आप लोग करें। और आपके पास अष्टांगी धूप होती है, हर व्यक्ति पूजा के अंदर एक दीप का प्रयोग करना शुरू करे। और वो जो पहले धूप खेते थे ना, क्या बोलते थे, धूपनी, धूपाड़ा, हर व्यक्ति कम से कम कितना भी शुद्ध बुद्ध का कहने वाला क्यों ना हो, वायरस के नाम से पूजा में धूपड़ा लो और अष्टांगी धूप खो। अष्टांगी धूप की धुआं जहां जहां तक उड़ के जाएगा वह नियम से उस वायरस को दूर भगा देगा। इसलिए हर व्यक्ति की पूजा में अष्टांगी धूप हो। जहां साधु संत रहते हैं उन साधु संतों के कमरों में अष्टांगी धूप का धुआं कीजिए। जहां मंदिर हैं उनमें भी सुबह माली से कीजिए कि अष्टांगी धूप धूपड़े में लेकर के पूरे मंदिर में घुमा दे। आपकी दुकान और घर में दुकान खोलते समय आप अष्टांगी धूप का धूपड़ा आप पूरी दुकान को दिखा दीजिए। और जल सके तो थोड़ा थोड़ा धूपड़ा आपकी दुकान में चल सके सावधानी से। आपके घर में 24 घंटे में 2 बार 3 बार अष्टांगी धूप का धुआं होना चाहिए। सुबह उठ करके महिलाओं से कह दो अष्टांगी धूप आती है, अपनी नई बना लेना, बाजार की अशुद्ध हो सकती है। अष्टांगी धूप का नाम वगैरह आप पूछ लेना। कुछ नहीं मिले तो चंदन का ठीक है, कुछ भी नहीं मिले तो 3 बार आपको अपने घरों में, दुकान में, मंदिर में, संशाला में कपूर जला करके, कपूर तो मिल जाएगा, कपूर लेकर के आप अपने घर में सुबह उठ करके पूरे कमरे में कपूर घुमा दीजिए। दोपहर में कपूर घुमा दीजिए, सोने के पहले कपूर घुमा दीजिए। कपूर की गंध भी साधु संतों के कमरों में भी अष्टांगी धूप ना मिल पाए तो आप कपूर लेकर के उनके कमरे में 2-3 बार दिन भर में घुमाइए, क्योंकि साधु हमेशा दिगंबर रहता है। और मंदिरों में ये करिए। तो ये अष्टांगी धूप आपके लिए शुद्ध बना करके दुकानों पर, घरों में, बाजारों में, सब में डालना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्देश है। जिस मंदिर हैं अपने अपने मंदिरों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को घर पीछे एक भक्तांबर विधान करना है। मान लीजिए एक कॉलोनी में 40 घर हैं तो एक एक दिन एक एक परिवार विधान करेगा, 40 एक साथ नहीं। वो जो आदिनाथ जयंती पे तो एक साथ करने का, अब एक दिन एक परिवार करेगा। आज एक परिवार, कल दूसरा परिवार, परसों तीसरा परिवार, परसों तीसरा परिवार, यानी जितने उस मंदिर से रिलेटेड हैं घर पीछे प्रतिदिन एक विधान होना चाहिए। मान लो 40 घर हैं तो तुम्हें कितने दिन करना है? 40 एक दिन। कल दूसरा करेगा। कमेटियों को इन आदेश से, उपदेश से प्रत्येक कमेटी वाले अपनी पानड़ी की लिस्ट निकालें, प्रत्येक कमेटी वाले अपने वोटर लिस्ट निकालें और हर कमेटी वालों को आज का मेरा फरमान भेज दे कि आपको अपने एक यहां पर विधान करना है और भक्तांबर विधान के साथ में हवन जरूर करना। और हवन वो अष्टांगी धूप से करना। उस हवन का धुआं जो मंदिर से बाहर फैलेगा वो चमत्कार दिखलाएगा, दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। बिना हवन के विधान नहीं करना। इसलिए क्या कहा, हर व्यक्ति को अपने मंदिर में एक भक्तांबर विधान करना। 1 घंटे का समय लगता है। ये तुम्हारा रूटीन का अलग है, जो तुम्हारा चलता सिक्के वाला। ये यहां अपने 2-3 मंदिर जो भी हैं सब मंदिरों में घर पीछे एक भक्तांबर विधान। पूरे भारत के लिए आदेश है, उपदेश है कि हर व्यक्ति अपने मंदिर में एक एक दिन भक्तांबर विधान करे हवन के साथ में। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। श्री मठ जिनेन्द्र 1008 वासु पूज्य भगवान जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ 10 से 15 अप्रैल तक।
सानिध्य प्रज्ञा श्रमण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग गढ़नी आरिका रत्न श्री सुभूषण मती माता जी सत्संग एवं आरिका श्री प्रशांत मती माता जी संघस्थ साधु वृंद। स्थान श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर, संतोष नगर, गायरी आवास, उदयपुर, राजस्थान। भक्तजन जन्माभिषेक कलश कर पुण्यार्जन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है